मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है बोर्डिंग लाइन से और बोर्डिंग लाइन में थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें मिली एक फ्री की बस और इस फ्री की बस ने हमें पहुंचाया हमारे एरोप्लेन तक। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा एरोप्लेन आ गया और जर्नी हुई स्टार्ट। उससे पहले मिली हमें इंडिगो की एयर होस्टेस और एयर होस्टेस को देखने के बाद अब हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था। थोड़ी देर में हमारा खाना आ गया। उससे पहले दी एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन ये मैडम ने। ऐसे तो वीडियो बनाने अलाउड होता नहीं है बट आप कुछ एक क्लिप्स वगैरह शूट कर सकते हैं, तो मैंने किया। देखते हमारा खाना आ गया और हमने खाने के लिए किया स्टार्ट। और बाद में जब मैंने पैकेट ओपन किया तो इट वाज अ काजू। और काजू खाते खाते देखो सर मेरी फ़्लाइट पूरी निकल गई, मतलब मैंने पूरा एंजॉय किया। और फाइनली हमने देखा प्लेन का टॉयलेट कैसा होता है अंदर से। और जस्ट फाइनली फ़्लाइट हुई लैंड और हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन यानी राजकोट एयरपोर्ट पर। राजकोट एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट तो नहीं है बट यहाँ पर आराम से फ़्लाइट 2-3 लैंड हो सकती हैं। और यही देखा हमने, सनसेट काफ़ी अच्छा हो रखा था, मौसम काफ़ी सुहाना था। दिल्ली में ठंड थी बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी और इन्जॉय किया हमने पूरा मौसम को। फाइनली हम हो गए लैंड और पहुँचे राजकोट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। निकल चुके हैं राजकोट। ऑटो लेके हम पहुँचे राजकोट के बस स्टैंड के पास और वहाँ लिए हमने रूम। गए हैं राजकोट और यहाँ जिसको भी देख रहा हूँ सारे ही टी शर्ट में घूम रहे हैं और मैं अपना ये जैकेट में। तो टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दिल्ली में मतलब थोड़ी ठंड थी, मतलब इसमें भी मुझे थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी, पर इस टाइम यहाँ पर लगभग आपको हर बंदा शर्ट या फिर टी शर्ट में दिखेगा। यार गर्मी ज़्यादा है, अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है रूम पे। और रूम कुछ ऐसा दिखता है, पर वही बात है अंडर बजट ठीक है, 200 रुपये पर पर्सन है। और वेरी गुड की बात नहीं है। तो एक बार रूम अंदर से दिखा देता हूँ। अब ऐसा है कि अगर आप देखो मैं बिल्कुल ही टी शर्ट में आ गया हूँ और मतलब इतने अभी पसीने आ रखे हैं मेरे को। और मतलब कहाँ मैं बिल्कुल ठंड से मतलब कब आ रहा था। तो सो मतलब है ठीक है। देखो रूम छोटा सा बेड है बाबा जी का। और ठीक है राजकोट में मतलब सर्वाइव करना आई थिंक कुछ ज़्यादा नहीं है, पर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर मतलब है महंगाई है थोड़ी सी। या बाहर से बंदे को लोकली होता है, हर जगह होता है। अगर आपके बाहर से आए हो और आपकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है तो रोकने की कोशिश होती है। आप एयरपोर्ट पे जाओगे, अंदर से व्हीकल पर अंदर लोगे तो उसमें भी आपको थोड़ा कोई बजट कम है या फिर कुछ भी ऐसा इशू हो तो यू कैन स्टे देयर और आराम से रह सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको कोई टोकेगा नहीं। और बट ऐसा है कि यहाँ पर खाना भी मैं रिव्यू करूँगा कि खाना हम साउथ या फिर नॉर्थ साइड से आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा मीठा खाना मिलता है। मतलब यहाँ पर आपको खाने में मतलब दाल में भी मीठा और मतलब हर चीज़ में आपको मीठा मिलेगा। स्पाइसी भी खाओ उसमें भी आपको मीठा मिलेगा। तो मतलब आप ये देखा कि आप मीठा ना हो जाना यहाँ पर, तो मतलब खाओ। और मैं आपको थाली का भी रिव्यू करूँगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने खाई 70 रुपीज़ की थाली थी एक, जिसमें से मतलब एक बार सब्जी और अनलिमिटेड रोटी होती है। तो लैंड होने के बाद हम पहुँचे गुजराती रेस्टोरेंट पर। वहाँ पर हमें मिली एक गुजराती थाली। हमने गुजराती फूड ट्राई किया फर्स्ट टाइम और टेस्ट आप देख ही लो कैसा था।
अनलिमिटेड खाने का नाम सुन के तो मेरी भूख भी हो गई अनलिमिटेड, तो मैंने रोटी के 2 टुकड़े और खाना किया स्टार्ट। और जो सब्जी थी वो सभी निपटा दी और खाना भी सभी निपटा दिया, बस एंजॉय किया। ये हो गया अपनी खत्म, 10 रोटी खाई हैं बस। बाकी सब्जी अच्छी नहीं थी, वो खा नहीं पाए, बाकी ठीक है, पैसा वसूल है। बाकी मैं रिएक्शन इसमें कैसा रहा, ओके, थैंक यू। आज हम जाने वाले हैं एक सीक्रेट प्लेस यानी गुजरात में ये वाइन शॉप पर। और जैसे कि माना जाता है कि अगर आप गुजरात में पीते हुए पकड़े गए तो आपको 55,000 का चालान होता है। तो देखो भाई, वही ट्राई करने हम जा रहे हैं और ये हमारी टिकट है। अगर आप बाहर से आए हैं तो आपको 3 दिनों तक का अलाउड होता है। आप रोड साइड बैठ के नहीं पी सकते, बट आप अगर पीना चाहते हैं तो यू कैन सिट इन योर रूम। और अगर आप यहाँ पे कोई जानने वाला है तो आप उसके साथ बैठ के। गुजरात एक ड्राई स्टेट है, तो यहाँ ड्रिंकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप ड्रिंक ड्राइव नहीं कर सकते, नॉर्मल ड्रिंक नहीं कर सकते। अगर आप ड्रिंकिंग करना चाहें तो या तो आप आर्मी पर्सन होने चाहिए या तो फिर आप टूरिस्ट होने चाहिए। और वीज़ा की टिकट के ओनली 3 डेज़ तक ही आपको ड्रिंक अलाउड है, अदरवाइज़ आप तभी भी परचेज नहीं कर पाएंगे। जो परमिट का चार्ज होता है वो पर पर्सन 200 रुपीज़ होता है, तो आपको वो पे करने होते हैं। उसके बाद ही आपको लाइसेंस यानी कि अप्रूवल मिलता है, परमिट मिलता है ड्रिंकिंग का। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अप्लाई करते टाइम आपके पास 200 रुपीज़ होने चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अपनी फ़्लाइट की या फिर ट्रेन की टिकट होनी चाहिए वैलिड, और उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और बस इतना ही। और इसके बाद आप इसको इजीली यानी कि वो ले सकते हो। अगर इन केस अगर आप ओवर ड्रिंक हो गए और या फिर कोई अदर रीज़न हो जाता है तो वो अगर आपके पास होगा तो इजीली आपको मतलब कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 53 टू 55 अभी हम वाइन शॉप पे गए थे और वहाँ पर जाकर कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने पड़े हमें, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और हमारी जो फ्लाइट की टिकट थी वो। सो गाइस, ये हमारी टिकट फुल थी एंड इसका हाफ पोर्शन उन्होंने अपने पास रखा है, दैट्स यानी कि इन फ्यूचर। तो बेसिकली आपकी वो डिटेल कलेक्ट करते हैं कि आप मतलब अदर स्टेट से आए हैं और यू आर सेफ फ्री टू ड्रिंक देयर। तो आप इजीली यहाँ पे ड्रिंक कर सकते हैं, बट बी अवेयर आप लोकल प्लेसेस में नहीं कर सकते। जैसे अपने आप रूम में जहाँ आपने रूम लिया हुआ है वहाँ बैठ कर आप इजीली ड्रिंक कर सकते हैं, नो इशू। और बेसिक यही है कि परमिट के ऊपर मेंशन होता है आपको 1 बोतल लेनी है, 2 बोतल लेना है, तो उसके ऊपर मेंशन है। मेरी केस में वो 1 यूनिट थी, यानी कि आप कोई भी महंगी से महंगी बोतल उठाओ और 1 ही यूनिट यानी 1 ही बोतल आप परचेज कर सकते हो। सो ले ली है और मिल भी गई है और पता भी लग गया है कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं ड्रिंकिंग के परमिट को। यानी कि एक ड्राई स्टेट है, यहाँ पे ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है, बट अगर आप अदर प्लेसेस से आए हैं, अदर स्टेट से आए हैं जहाँ पर है अलाउड, सो आप इजीली यहाँ पर आकर एक परमिट ले सकते हैं और उसको ड्रिंक कर सकते हैं। तो यानी कि आपके पास सिर्फ 1 ही यूनिट होगी, यानी जब तक आप विजिट रहोगे यहाँ पर तो आपको 1 ही यूनिट मिलेगी। मिनटू से 1 ही बोतल जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं और बस वही आपको चलानी है, तो उसके बाद आप नहीं ले पाएंगे। सो यही था, बस मुझे एक्सपीरियंस करना था कि कैसे हम ले सकते हैं और कैसे हम मतलब यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये क्लियर था, क्लियर हो चुका है यानी कि अगर बाहर से आते हैं तो हम इजीली परचेज़ कर सकते हैं। सो होपफुली आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाइस, अब हम वापस जा रहे हैं दिल्ली और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा राजकोट का, और बेसिकली मैं कहाँ रुका और मैंने क्या किया यहाँ पर, फूड कैसा था, ट्रैवलिंग का क्या कॉस्ट रहता है, और अगर आप फ़्लाइट से आते हैं या फिर बस से जाते हैं तो क्या रहेगा आपका। सो बेसिकली मैं आया था यहाँ पे इंडिगो फ़्लाइट से और मैं अब जो रिटर्न जाऊँगा वो है मेरी एयर इंडिया फ़्लाइट। और यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि इसकी लोकेशन जो है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ ये है राजकोट के जो बस स्टैंड है, इसको पटेल धर्मशाला बोलते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम देने आ रहे हैं या फिर किसी और पर्पज़ से घूमने पर्पज़ से आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से अगर आप दमन जाना चाहते हैं, दीव जाना चाहते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं सोमनाथ, तो आपको ये बेस्ट एक स्टॉप मिल जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी प्लेसेस मिल जाएंगे विज़िटिंग के, और यहाँ का बस स्टैंड है, यानी आप एक कह सकते हो एक टाइप से, यानी कि यहाँ से आपको हर जगह की बस मिल जाएंगी।
और तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा गर्मी मिलेगी, या जैसे अपने दिल्ली एरिया में या फिर नॉर्थ एरिया में ठंड होती है, तो यहाँ पर दिसंबर में आपको ठंड नहीं मिलेगी। देखो मैं टी-शर्ट में हूँ और ये दिसंबर का टाइम है, अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अबाउट टेम्परेचर चल रहा है। और मैंने यानी कि अभी कपड़े धोकर सुखाए थे, तो मतलब आधा घंटे में मेरे कपड़े सूख गए हैं। मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा गर्मी है दिसंबर के टाइम में भी। सो ₹80 में एक थाली मिलती है और उसमें अनलिमिटेड आपको रोटी मिलेंगी, यानी कि 2 सब्ज़ी मिलेंगी। और यानी कि ऐसा है कि आप अगर आपके पास 300 रुपये पर डे का आप मान के चलो कि एवरेज आपका खर्चा आ जाता है। यानी एक टाइम पे आप थोड़ा मतलब लाइट फूड खाएं और शाम को वो थाली खाएं, तो यू कैन सर्वाइव विन 300 रुपीज़ ईज़िली। अगर आपके अदर एक्सपेंसेस हैं तो आप उसमें भी थोड़ा कट आउट कर सकते हो अगर आप एग्ज़ाम देने आ रहे हो तो, बिकॉज स्टूडेंट का इतना बजट नहीं होता। तो स्टूडेंट के लिए बेसिकली है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी आप मतलब लिविंग में थोड़ा मतलब शॉर्ट करके तो आप अपनी वैसे सेविंग कर सकते हैं अगर आप जॉब पर्पजेज़ के लिए आ रहे हैं। सो यानी कि ओवरऑल बहुत वेल रहा। तो यानी कि अगर आप आना चाहें तो इजीली यू कैन स्टे। मैं आया था, मैं सोमनाथ गया था यहाँ से, तो इजीली यहाँ पे आपको बसेस वगैरह मिल जाती हैं सोमनाथ के लिए। सोमनाथ आपको पता है कि तीर्थ स्थान है, और वहाँ से सोमनाथ से आपको दीव की बसेस मिल जाती हैं। दीव यू कैन से समुंदर है और वहाँ पर मतलब गोवा जैसा ही सीन है, तो मतलब समुंदर है एंड ड्रिंक सब चलता है वहाँ पर। तो गाइस ये था मेरा ओवरऑल, यानी कि राजकोट में मैंने अपना कैसे सरवाइव किया 3 to 5 डेज़ जैसे भी मेरे रहे, और क्या मेरी कॉस्टिंग आई अराउंड मुश्किल से 2 पर्पज़ भी अब ओवर हो चुका। तो मैं फाइनली आज मेरी शाम की फ़्लाइट है, तो मैं आपको फ़्लाइट की वीडियोस जो भी रहेंगी राजकोट टू दिल्ली का वो मैं आपको बताऊंगा। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू। हम जा रहे हैं राजकोट टू दिल्ली बाय एयर इंडिया, और सो एयर इंडिया की फ़्लाइट है 8 बजे की और लगभग 1.5 घंटा लगेगा दिल्ली पहुंचने में। सो अभी 5:30 के अराउंड टाइम हो रखा है और मुझे पहुंचना है एयरपोर्ट, बिकॉज चेक इन में टाइम लगता है। तो मैं बता देता हूँ बेसिक आपको क्या कैरी करना होगा। सो मैंने कैरी किया हुआ है एक हैंड बैग। क्या चीज़ होनी चाहिए अगर आप दिसंबर मंथ में जा रहे हैं तो आपके पास 2 बैग होने चाहिए। फर्स्ट फॉर कैरी बैग और सेकंड इज़ योर हैंड बैग, और यानी कि जिसमें आप लगेज बैग बोल सकते हो जिसको आप। और एक होनी चाहिए आपके पास जैकेट, और ये मेरे पास मेरी जैकेट है जो मैं लाया था। और बिकॉज़ यहाँ पर जो राजकोट में है यानी काफ़ी गर्मी होती है इस टाइम पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बाहर काफ़ी धूप है दिसंबर के टाइम में भी। तो अगर आप मतलब ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास बेसिक ये चीज़ें होनी ही चाहिए। सो मैं बता दूँ कि हम जो रिटर्न जा रहे हैं वो जा रहे हैं और एक यानी लगेज बैग और एक जैकेट, बिकॉज़ ठंड का टाइम है तो आपको थोड़ी प्रिकॉशन रखनी चाहिए। भले ही गुजरात में ठंड ना हो, पर दिल्ली एरिया में दिसंबर के टाइम में काफ़ी ठंड होती है। सो आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है और आपको सारा सामान लेके चलना है। तो मैं प्रेफर करूँगा आपको जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे लैपटॉप है, चार्जर्स हैं, वो अलग बैग में रखना है, यानी हैंड बैग में रखना है, बिकॉज़ आपको अलाउड नहीं होगा और आपको चेक इन के टाइम पे निकालना पड़ेगा, यानी कि आपका सारा लगेज वहाँ पर ओपन करवा दिया जाएगा। तो आपको ऐसा करना है, कपड़े वगैरह आपको अलग बैग में रखने हैं और चार्जर्स और लैपटॉप वगैरह अलग बैग में रखना है, जिससे आपको चेक इन में टाइम में दिक्कत ना हो। ओके, सो चलते हैं राजकोट एयरपोर्ट की तरफ एयर इंडिया से, और हमारी फ़्लाइट है 8 बजे की। सो ऐसे बोला जाता है कि आपको मतलब मेरा एक्सपीरियंस है खुद का कि आपको लगभग 3 घंटे पहले वहाँ पर अपेयर होना चाहिए, पहुँचना चाहिए, बिकॉज़ वेब चेक इन है, आपके लगेज कैरी है, आपके बोर्डिंग पास है, बोर्डिंग टाइम है, तो लगभग 2-2.5 घंटे पहले आपका स्टार्ट हो जाता है। सो आपको उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने घर से निकलना चाहिए। सो हम निकल रहे हैं अभी, और मैं एयरपोर्ट आपको पूरा दिखाऊंगा राजकोट का, और एयर इंडिया के अंदर का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो कंटिन्यू वॉचिंग। हैं राजकोट एयरपोर्ट पर और चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है। टाइम से राजकोट एयरपोर्ट पहुंच चुका था और यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी जो टिकट थी वो दिखाई और अपनी जो
बोर्डिंग पास है वो लिया इनसे। बोर्डिंग पास लेने के बाद मैं चेयर पे बैठ गया और मैंने वेट किया कब बोर्डिंग स्टार्ट होगी और कब मैं राजकोट एयरपोर्ट पे अंदर फ्लाइट में बैठूँगा। ये शुरू, बट लाइन थोड़ी लंबी है और इसलिए हम थोड़ा लेट जाएंगे। वैसे भी टाइम तो उतना ही लगना, तो आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। सो आई एम वेटिंग जब तक लाइन छोटी नहीं। स्टार्ट ये हमारा एयर इंडिया है और इस तरह पे देखो स्पाइस जेट काफ़ी छोटा है। स्पाइस जेट में ट्रैवल कर चुके हैं, बट आज हमारा है एयर इंडिया का। नॉइज़ ज़्यादा है इसलिए वीडियो कम ही रिकॉर्ड करूँगा। तो ठीक है, व्यू अच्छा है, वेरी नाइस। ये भैया हमारा पीछे एरोप्लेन और एयर इंडिया, और इधर पीछे स्पाइस जेट, ये कुछ कमाल मूवी का एरोप्लेन लगता है। तो ठीक है, बट हमें जाना है इसमें थोड़ा बड़ा लग रहा है एरोप्लेन। तो अभी टाइम का वो जो इंडियन एयर इंडिया है उसमें जितनी भी एयर होस्टेस है सारी इंडियन ट्रेडिशन फॉलो करती हैं, बिल्कुल मतलब जैसे इंडियन स्टाइल में कपड़े डालती हैं। तो बाकी मतलब एयरलाइन के मुकाबले ये काफ़ी मुझे बेटर लगा इनका। एयर इंडिया की फ़्लाइट ने उड़ान भरनी शुरू ही की थी कि हमारा खाना आ गया और हमने खाने को फोकस किया। हमारी टाइम थी लगभग डेढ़ घंटे में हम आराम से दिल्ली पहुंचने वाले थे। तो उससे पहले जो इन्होंने सर्विस दी काफ़ी अच्छी थी। खाना थोड़ा सा मतलब टेस्टी था, न्यूट्रिशन था खाने में, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और खाते खाते कब दिल्ली आ गया मुझे पता भी नहीं लगा। कुछ होते ही हमने निकाली चॉकलेट जो कि खाने में इंक्लूड थी और हमने इंजॉय किया। हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई दिल्ली। और गाइज़ अपना शहर तो अपना ही होता है, चाहे हम पूरी दुनिया घूमें चाहे जहान घूमें। सो वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज़। और ये कुछ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कुछ सीन, और कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।